Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the again class 6 subject science overrunning chapter number 4 sorting of materials into the various groups. बच्चों हमारा ये चैप्टर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर दिया था, इसके नोट्स हम लोगों ने बना दिए, मेंशन कर दिए. किसी बच्चों को नहीं अवेलेबल है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सर्च कर सकता है, उसको सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आसानी से उसको मिल सकते हैं वहाँ पर. ठीक है ना बच्चों. लास्ट वीडियो जो मैंने कल बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड किया था और एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हम लोगों ने 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड कर दिए थे. आज जो हम लोगों के हैं वो आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, आगे की तरफ फर्दर हम लोग मूव करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है एक्सरसाइज का वो ध्यान से सुनिएगा. टेक्स्ट बुक ले लीजिए हाथ में, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, मेरे साथ साथ में रिपीट कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. ध्यान से सुनना बच्चों कि बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है. मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझाने के लिए इतना ही लिखा है जो कि काफ़ी है, सफिशिएंट है. ठीक है ना. सुनना ध्यान से क्या लिखा हुआ है. आप लोगों को ऑब्जेक्ट को मटेरियल से मैच करना है. तो देखो 1 एंड मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसी तरह टेबल में दूसरी तरफ मैंने मटेरियल्स लिख के दिए. आपको ऑब्जेक्ट को मटेरियल से मैच करना है जिनसे ये बने होते हैं. तो आपको पता है बुक किन की बनी होगी. बुक ग्लास की बनती नहीं है, वुड की बनती नहीं है. बुक तो किसकी बनती है, पेपर की. तो आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा. ठीक है. तो बुक को पेपर से मैच कर देना क्योंकि बुक एक ऑब्जेक्ट है जो किस मटेरियल की बनती है, पेपर की बनती है. टम्बलर बच्चों हमेशा ध्यान रखना. टम्बलर हो गया मतलब कोई आप लोगों के जैसे बाउल वगैरह हो गया या पानी पीने की ग्लास वगैरह हो गई. तो वो टम्बलर जो होता है वो किसका बनता है, वो ग्लास का बनता है. किसका बनता है, ग्लास का. ठीक है ना. चेयर आप लोगों को पता है चेयर लेदर की बनने से रही, प्लास्टिक की चेयर बन सकती है, वुड की चेयर बन सकती है. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वुड की चेयर को एक बार एज्यूम करके चलते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी ऑब्जेक्ट भी आए हुए हैं. ठीक है ना. तो चेयर यहाँ पर क्या हो सकती है, वुड की हो जाएगी. ठीक है ना. जनरल वे में प्लास्टिक की भी चेयर होती है. बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि सर प्लास्टिक आप लोगों ने क्यों नहीं मैच किया. तो उसका रीजन है क्योंकि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आप लोगों को टॉय दे रखा है. तो टॉय जो होगा वो तो प्लास्टिक का ही बनते हैं. आप लोगों ने देखा होगा बॉल है या कोई खेलने वाली गाड़ियाँ वगैरह होगी, वो ज़्यादातर किसके बनते हैं, प्लास्टिक के बनते हैं. ठीक है ना. तो इसलिए मुझे इसको इसके साथ में मैच करना पड़ा. अच्छा, मैं चाहता हूँ तो चेयर मुझे वुड के साथ में और प्लास्टिक के साथ में, दोनों के साथ में भी मैच कर सकता हूँ, है ना. तो दोनों के साथ में मैच हो सकती है. शूज हमेशा किसके बनते हैं, लेदर के बनते हैं. तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट ऐसा निकला है जो 2 मटेरियल का भी बन सकता है. एक बार आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैच कीजिए. एक बार बुक में कर दीजिए, फिर फेयरली घर पे आराम से बैठ के रेस्ट पीरियड में उसको कॉपी में कीजिएगा. एक बार पहले बुक से मैच कर दीजिए इसको फटाफट से. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए. Okay dear student, there is the 4th question in your test book. State whether the statements given below are true or false. आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने बोर्ड पे वो सही है या गलत है, या ट्रू है या फॉल्स है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज आप लोगों को मालूम है, तो सब काम ईजी हो जाएगा. स्टोन इज ट्रांसपेरेंट. स्टोन को यहाँ ट्रांसपेरेंट बताया जा रहा है, यानी कि स्टोन क्या जो आर पार आप लोग देख सकते हैं. वाइल ग्लास इज ओपेक. क्या ये बात सही है, क्या हम लोग स्टोन के आर पार कुछ चीज़ें देख सकते हैं क्या. स्टोन तो नहीं हो सकता. ग्लास उल्टा लिख दिया इसने, बुक वाले ने. स्टोन को बताना था ओपेक और ग्लास को बताना था ट्रांसपेरेंट. तो बिल्कुल सही था, लेकिन ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा फॉल्स. अब फॉल्स मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एफ बना रहा हूँ. अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल द इरेजर डज नॉट. नोटबुक को लस्टर बताया जा रहा है जबकि इरेजर को लस्टर नहीं बताया जा रहा है. क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है. ना तो नोटबुक लस्टर होती है ना इरेजर लस्टर होता है. तो ये आप लोगों के दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए. तो ये हो गया फॉल्स. थर्ड पढ़ते हैं. चॉक डिजोल्व इन वाटर. ये जो चॉक है वो डिजोल्व हो सकती है क्या वाटर के अंदर. आप लोगों को पता है कि चॉक को अगर मैं पानी में यूं कहीं डाल दूं तो वो यूं की यूं पड़ी रहेगी, है ना. उसके पीसेस करके पाउडर बना के डालोगे तो होगा. लेकिन मैंने तो सिर्फ चॉक बोला है, चॉक पाउडर नहीं बोला. मैंने सिर्फ चॉक बोला है. तो चॉक डिजोल्व होगी क्या वाटर के अंदर, नहीं होगी. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन द वाटर. अब वुड का जो टुकड़ा होगा, लकड़ी का जो टुकड़ा होगा, वो पानी के ऊपर तैरेगा क्या. ये बात सही है क्योंकि वुड की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से बहुत कम होती है. तो ये सिंक नहीं करेगा, ये ऊपर तैरता रहता है.
इसीलिए जो वाटर बोट्स होती है वो वुड की बनाई जाती है। उसका कारण यही है कि वो पानी के ऊपर सरफेस पर तैरती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही आया। आगे मूव करते हैं। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। शुगर डिजोल्व होती नहीं क्या पानी में? ये तो बात गलत है, शुगर तो डिजोल्व होती है, शक्कर पानी में घुलती तो है ना। तो ये बात सही, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग कह रहा है, शुगर तो घुलती है, तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉल्स हो जाएगा। ऑयल मिक्स विथ वाटर, क्या ऑयल पानी में मिक्स हो जाएगा? कैसे होगा? ऑयल में पानी डालो या पानी में ऑयल डालो, दोनों ही सूरत में वो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो हेटेरोजीनियसली होगा, ठीक है ना। इमिक्सेबल लिक्विड्स है तो ये मिक्स नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑयल मिक्स विद द वाटर क्या हो जाएगा? फॉल्स। सैंड सेटल डाउन इन द वाटर, सैंड मिट्टी जो होगी वो पानी के नीचे की तरफ चली जाएगी अगर पानी में डाला तो, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मिट्टी जो होगी वो पानी में घुलती नहीं है, वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है विनेगर डिजोल्व इन वाटर। विनेगर आप लोगों ने देखा होगा कभी, आप लोग होटल वगैरह में गए होंगे तो पानी के जैसा दिखने वाला एक सिरका होता है, उसको विनेगर बोला जाता है। इसको कंपाउंड नेम से एसिडिक एसिड भी बोल सकते हो। तो एसिडिक एसिड जो कि लुक लाइक ऐसे पानी की तरह दिखता है, क्या वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा? आप वाटर को विनेगर में डालो, विनेगर को वाटर में डालो, दोनों ही सेम सिमिलर दिखने वाले मिक्सेबल लिक्विड्स है, तो ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर वीडियो को पॉज करो, नोट करो, हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो ध्यान सुनना। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर आप लोगों को मटेरियल के भी नाम दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि जो भी ये नाम दे रखे हैं, जैसे नाम क्या क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, बास्केटबॉल दे रखा है, ऑरेंज दे रखा है, शुगर दे रखा है, ग्लोब जो अर्थ का जो मॉडल होता है, ग्लोब, एप्पल है, ठीक है ना, और अर्थन पिक्चर यानी मटका, आपका घड़ा जो होगा, पॉट, ठीक है ना, ये सब दे रखा है। आपको उसको ग्रुप में अरेंज करना है, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि राउंड शेप में और कौन से ऐसे हैं जो अदर शेप में। तो यहाँ पर आप लोग एक मार्जिन बना लेते हैं, राउंड शेप वाले लिख देते हैं और यहाँ पर अदर शेप वाले लिख देते हैं। यहाँ पर ये बताना है कौन सा ईटेबल है। ईटेबल का मतलब ये हो गया जो आप लोग खा सकते हो, खाने योग्य, और कौन से ऐसे होंगे इनमें जो ईटेबल नहीं होने का मतलब हो गया जो खाने लायक नहीं है, जो खा नहीं सकते आप लोग, ठीक है ना। तो राउंड शेप वाले देखो पहले कैलकुलेट करते हैं आप लोग। वाटर राउंड शेप में नहीं होता है, बास्केटबॉल आप लोगों का राउंड शेप में आ जाए तो बास्केटबॉल इसमें लिख दीजिए, बास्केटबॉल। ऑरेंज भी राउंड में ही होती है, संतरा, ठीक है ना। ग्लोब, अर्थ का जो मॉडल होता है ग्लोब, वो भी राउंड में ही है, ठीक है ना। और एप्पल लिटिल बिट राउंड में होता है, लेकिन आप लोग प्योर राउंड में नहीं बोल सकते इसको, है ना, प्योर राउंड नहीं होता, एप्पल प्योर राउंड नहीं है। अर्थन पिक्चर और एप्पल जो हो जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? अर्थन पिक्चर और एप्पल जो हो जाएंगे वो किस में आ जाएंगे बच्चों? वो हमारे जो आ जाएंगे वो अदर शेप में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एप्पल को राउंड में मत बोल देना, तो ये आप लोगों के अदर शेप में हो गए। अदर शेप में कौन से हो गए? एप्पल और अर्थन पिक्चर। अर्थन पिक्चर को आप लोग मटका या घड़ा भी बोल सकते हो या पॉट भी बोल सकते हो, अर्थन पॉट। अब चलो ईटेबल की बात करते हैं। तो ईटेबल, पानी ईट नहीं किया जा सकता, पानी को खा नहीं सकते, बास्केटबॉल को खा नहीं सकते, काफ़ी सारे बच्चे खा भी सकते, क्या पता। ऑरेंज खाने योग्य है तो ऑरेंज को खा सकते हैं। शुगर को भी खाया जा सकता है। फिर ग्लोब को नहीं खा सकते, एप्पल को खा सकते हैं। फिर अर्थन पिक्चर, ये तो खाने लायक ही नहीं है। तो अब नॉन ईटेबल कौन कौन से हो गए बच्चों? वाटर नॉन ईटेबल है, बास्केटबॉल ये भी नॉन ईटेबल है, और ग्लोब भी नहीं खाया जा सकता, और ये अर्थन पिक्चर यानी कि आप लोगों का मटका या घड़ा, अर्थन पिक्चर, ठीक है ना, और अर्थन पॉट ये भी खाया नहीं जा सकता। तो बच्चों मैंने आप लोगों को इसको अरेंज करके दे दिया, एक बार जल्दी से इसको भी नोट करो, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं फटाफट से, फास्ट। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? पढ़िएगा। लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स नोन टू यू। कुछ ऐसे लिस्ट बताइए आइटम्स की जो आप जानते हो, दैट विल बी फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी पे फ्लोट करते हैं, और चेक एंड सी, साथ में आप लोगों को चेक भी करना है और देखना भी है, इफ दे विल बी फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन,
क्या वो ऑयल और केरोसिन पर भी फ्लोट करते हैं? तो वाटर पर फ्लोट करने वाले कौन कौन से हो गए? तो देखिए हम लोग मालूम है, इसका आंसर लिखते हैं अपन। हमको मालूम है कि पेपर जो होगा वो क्या करेगा? फ्लोट करता है। पेपर पानी में सिंक नहीं करता, फ्लोट करता है। और प्लास्टिक भी फ्लोट करता है। वुड भी फ्लोट करती है। रबर भी फ्लोट करता है, ठीक है ना। और ETC, ये सब आइटम जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इतनी लिस्ट बनानी, ठीक है। अगला देखो, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है और बहुत इजी है, अच्छे से पढ़ना इसको। फाइंड द ऑड वन आउट। आप लोगों को इनमें से ऑड वन निकालना है। ऑड वन का मतलब होता है जो पूरे इनसे मैच नहीं करता है ना, बिल्कुल डिफरेंट है, उसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर देखो, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबोर्ड। अब आप लोग गौर से देखो कि चेयर है वो भी एक आइटम है, बेड है वो भी एक लकड़ी का बना हुआ होगा, और टेबल है वो भी एक वुड की बनी होगी, कबोर्ड भी है वो भी एक वुड का बना। बेबी तो एक छोटी सी बेबी है, यानी कि एक न्यू बॉर्न बेबी की बात हो रही है यहाँ पर, एक नए बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये तो लिविंग बॉडी है, ये सब नॉन लिविंग है, ये सब मटेरियल है। ये मटेरियल कहाँ हो गया, है ना, इसमें तो जान है ना। तो बेबी यहाँ पर ऑड वन हो जाएगा। चलिए, ये ऑड वन हो गया। अगला देखिए बेटा, रोज एक फ्लावर है, जैस्मिन एक फ्लावर है, और मैरीगोल्ड एक फ्लावर है, लोटस एक फ्लावर है। बोट नाम का कोई फ्लावर होता ही नहीं है, तो ये ऑड वन हो गया, ये अलग है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोट। ये हम लोगों ने आउट कर दिया। बोट को कहते हैं ना, जहाज को, पानी की नाव को कहते हैं। यहाँ पर आ जाइए, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। अगर आगे की तरफ देखो तो एल्यूमिनियम मेटल था, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है। सैंड तो मिट्टी है, मिट्टी एक कोई मेटल थोड़ी ना है, तो सैंड इसमें क्या हो जाएगा? ऑड वन हो जाएगा। अगला जाइए, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो शुगर जो है वो भी एक कंपाउंड है, सॉल्ट है वो भी एक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट है वो भी एक कंपाउंड है, लेकिन सैंड जो है वो एक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना, वो मिक्सचर है। तो यहाँ पर सैंड अगेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आप लोगों के एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा तो मैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ आगे की तरफ लेकर चलूँगा। ओके, तो स्टे ट्यून विद अस, बने रहना हमारे साथ में। अच्छे से पढ़ो, खूब मस्त रहो, खूब मज़े से रहो, और चैप्टर को एंजॉय करके पढ़ो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।